हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में 11 और 12 अप्रैल के एमसीक्यू कवर करेंगे यूपीएससी के लिए। शुरू करते हैं वीडियो। स्टडी आईक्यू के पेनड्राइव कोर्स आते हैं यूपीएससी की तैयारी के लिए। अगर आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं, वीडियोस के रूप में पूरा कोर्स खत्म करना चाहते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है। हमारे जीएस ऑप्शनल सबके लिए अवेलेबल हैं कोर्सेज। एक बार हमारी वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं studyIQ.com। आप इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं मुझसे, मेरी आईडी है टायरलेस सोल। शुरू करते हैं वीडियो। अभी अभी आंध्र प्रदेश में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम है कृष्णा। तो कृष्णा नदी भी है वहाँ पे आंध्र प्रदेश में, आप जानते ही होंगे। तो ये जो कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पे 4 तरह के किंगफिशर खोजे गए हैं। किंगफिशर एक पक्षी होता है, एक बर्ड होता है। आपने किंगफिशर एयरलाइन का लोगो भी देखा होगा, उसमें वही पक्षी है किंगफिशर। तो ये जो 4 तरह के किंगफिशर खोजे गए हैं, इनका नाम आपको लगाना है। इनके कॉमन नेम है हेल्सियन। ये कॉमन नेम इस तरफ लिखे हैं राइट में। पियार्ड किंगफिशर, ब्लैक कैप्ड किंगफिशर, कॉमन किंगफिशर और व्हाइट थ्रोटेड किंगफिशर। ये हैं 4। अब इनके साइंटिफिक नेम यहां पे लिखे हैं, तो इनको मैच करना है, तो करते हैं। हेल्सियन स्मायरेनेंसिस को बोलते हैं व्हाइट थ्रोट किंगफिशर। सेरियल रूडिश को बोलते हैं पियर्ड किंगफिशर। हेल्सियन पिलिएट को बोलते हैं ब्लैक कैप्ड किंगफिशर और अल्सेडो अथीस को बोलते हैं कॉमन किंगफिशर। तो इसका आंसर है फर्स्ट। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से कंफ्यूज मत करना। तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है त्रिपुरा में। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। भारत ने अभी अभी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड के आयात पर चाइना से। फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड, ये ठीक है। फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है P3O9। तो यहां पे पेंट ऑक्साइड, O ऑक्सीजन को हम लिखते हैं O2, तो पेंट मतलब हो गया 2 × 5। पेंटागन में जैसे 5 साइडें होती हैं, तो 2 × 5 10 होता है। तो इसका फार्मूला होता है P3O10, ना कि P3O9। तो ये गलत है, बी जो है ये गलत है, साइंटिफिक फार्मूला गलत है। डंपिंग ड्यूटी जो भारत में लगाता है वो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया लगाता है, ये भी गलत है। डंपिंग ड्यूटी लगाता है DGAD, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ एंटी डंपिंग एंड एलाइड ड्यूटी, जिसे बोलते हैं DGAD। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं लगाता है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, इसका काम है फेयर ट्रेड। इसमें मेंबर घटा के 7 से कर दिए हैं अब 4। फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड को डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है। यानी अगर किसी चीज से पानी को निकालना है, किसी चीज को डिहाइड्रेट करना है, किसी चीज को हमें उसमें से जल निकालना है, उसको डेसिकेट करना है, ड्राई करना है, तो हम यूज करते हैं, ये ठीक है। तो इसमें ए और डी ठीक है, आंसर है फर्स्ट। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ल्ड होम्योपैथी डे। होम्योपैथी जो है एक परंपरागत भारत का मेडिसिन सिस्टम है। आयुष में एच का मतलब होता है होम्योपैथी। ए से आयुर्वेद, वाई से योगा, यू से यूनानी, एस से सिद्धा, एच से होम्योपैथी। तो वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जाता है 9 अप्रैल को, तो ये गलत है। वर्ल्ड होम्योपैथी डे होता है 10 अप्रैल को। होम्योपैथी का जनक यानी फादर ऑफ होम्योपैथी शुरू करी थी डॉक्टर सैमुअल हानेमान ने। यह नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ठीक है। और डॉक्टर सैमुअल हानेमान ने यह जर्मनी में शुरू करी थी होम्योपैथी। डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी, जिसे बोलते थे ISMNH, डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी, इसका नाम बाद में 2003 में पलट के कर दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ आयुष। और जो ये डिपार्टमेंट है इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी, ये बना था 1995 में। ये भी ठीक है, तो इसमें बी और सी ठीक है, आंसर है सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। पहले आपको एक्सपो वर्ड का मतलब बता दूं। एक्सपो मतलब होता है एक ऐसा मंच जहां पे बहुत सारे लोग मिलते हैं, उसे बोलते हैं एक्सपो। यूजुअली ये चीजें, इनकी प्रदर्शनी होती है, बेचना खरीदना ये सब होता है एक्सपो में। जैसे डिफेंस एक्सपो होता है, दिल्ली प्रगति मैदान में ऑटो एक्सपो होता है, इत्यादि। तो भारत ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। भारत जो एक्सपो होगा 2020 में, उसमें अपना पवेलियन लगाएगा। ये बिल्कुल ठीक है, भारत लगाएगा पवेलियन। भारत एक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा 2025 तक, ये नीति आयोग ने कहा है, ये बिल्कुल ठीक है। और अभी जो है भारत है $2.5 ट्रिलियन इकोनॉमी, तो डबल हो जाएगी भारत की इकोनॉमी 2025 तक। वर्ल्ड एक्सपो हर 5 साल में एक बार होता है, ये भी ठीक है, ये भी गलत नहीं है। वर्ल्ड एक्सपो 2020 में टर्की में होगा, नहीं, ये दुबई में होगा, टर्की में नहीं होगा, तो डी गलत है, ए बी सी ठीक है, आंसर है फोर्थ। और पिछला वाला जो हुआ था 5 साल पहले 2020 में होगा दुबई में, और पिछला वाला 2015 में हुआ था, वो हुआ था इटली के मिलान शहर में। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं।
सरकार ने 14 स्टेरॉयड बेस्ड क्रीम जो है वो बैन कर दी हैं, उनको शेड्यूल एच में डाल दिया है अंडर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945। पहले आप ये समझ लीजिए स्टेरॉइड्स क्या होते हैं। देखिए, स्टेरॉइड अगर आप लेते हो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, यानी हमारी बॉडी में सूजन को कम करते हैं। लेकिन स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट बहुत होते हैं, जैसे हमारी त्वचा जो है वो पतली हो जाती है, इनकी वजह से हमारी त्वचा को नुकसान होता है, हमारी जो स्किन है वो थिन हो जाती है, डायबिटीज़ हो सकता है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, हमारा जो पेट है सेंट्रीपिटल फैट डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, हम मोटे हो सकते हैं वजन में, वेट गेन वगैरह। तो स्टेरॉइड्स जो है हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं, और लॉन्ग टर्म में हमारी बॉडी की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी वो कम हो जाती है। ये भी एक डिसएडवांटेज है स्टेरॉइड्स का। तो इसीलिए 14 ऐसी क्रीम जो हम फेस पे लगाते हैं जिनमें स्टेरॉइड्स होते हैं उनको बैन कर दिया है, शेड्यूल एच में डाल दिया है। देखिए, शेड्यूल एच का मतलब ये होता है कि ये वो दवाइयां हैं जिनको डॉक्टर की परमिशन के बिना नहीं लिया जा सकता। मान लो आपके गले में कुछ दिक्कत है, आप विक्स लेते हो जाके, तो विक्स को ले लो, शेड्यूल एच नहीं है। लेकिन कई दवाइयां ऐसी हैं जब डॉक्टर लिख के देगा तभी आप ले सकते हो, उनको बोलते हैं शेड्यूल एच ड्रग। ये बिल्कुल ठीक है। जो नए रूल हैं ये सिर्फ स्किन क्रीम के लिए अप्लाई होंगे, ये फेस क्लेंजर मॉइस्चराइजर के लिए अप्लाई नहीं होंगे। यानी जो फेस साफ करने वाले जो होते हैं फेस क्लेंजर वगैरह, फेस वॉश वगैरह, उनके लिए अप्लाई नहीं होंगे, सिर्फ क्रीम्स पे अप्लाई होंगे। ये भी बिल्कुल ठीक है। इसमें दोनों ठीक है, आंसर है बोथ आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, माइक्रो फैक्ट्री होती है जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है जो वेस्ट है उसको अच्छे प्रोडक्ट्स में बदलने के लिए, यानी यूजफुल प्रोडक्ट्स, कुछ ऐसे संसाधन, कुछ ऐसे रिसोर्सेज में तब्दील करने के लिए जिनको यूज किया जा सकता है। यानी जो मैं 3R बताया था, रिड्यूस, वो रीयूज और रिसाइकल, उनके लिए यूज होती है माइक्रो फैक्ट्री। ये ठीक है। दुनिया की पहली माइक्रो फैक्ट्री ऑस्ट्रेलिया में खुली है प्लास्टिक वेस्ट के लिए, तो ये गलत है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के लिए खुली है, प्लास्टिक वेस्ट के लिए नहीं खुली। तो इसका आंसर है ओनली ए इज करेक्ट, और इसे एक भारत के साइंटिस्ट ने खोला है ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा सवाल है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ये भारत के सिर्फ दूसरे राष्ट्रपति बने जिन्होंने यात्रा करी इक्वेटोरियल गिनी की। यह गलत है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहले भारतीय राष्ट्रपति हैं जिन्होंने इक्वेटोरियल गिनी की यात्रा करी। इक्वेटोरियल गिनी जो है ये अफ्रीका का एकमात्र देश है जहां पे फ्रेंच बोली जाती है। यह गलत है। ये एकमात्र ऐसा कंट्री है अफ्रीका का जहां पे स्पेनिश बोली जाती है, जहां पे स्पेनिश ऑफिशियल लैंग्वेज है। लगभग 90% जो लोग हैं वो इक्वेटोरियल गिनी में स्पेनिश बोलते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 देशों की यात्रा पे गए थे अफ्रीका में, इक्वेटोरियल गिनी, स्वाजीलैंड और ज़ैम्बिया। ये ठीक है। इक्वेटोरियल गिनी कैमरून और गैबोन के बीच में है। ये आपने मैप पढ़ा होगा तभी आंसर कर पाओगे। आपको पता ही नहीं होगा कैमरून कहां पे है तो क्या पता इक्वेटोरियल गिनी और रिपब्लिक ऑफ गिनी ये सब क्या है। ये ठीक है। तो इसमें सी और डी ठीक है, आंसर है 4th। देख लो एक बार मैप। ये पश्चिम अफ्रीका है और ये कैमरून है और ये है गैबोन। तो ये बीच में छोटा सा कंट्री है इक्वेटोरियल गिनी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। अभी अभी एक खुदाई हुई, एक्सकवेशन हुई तिरुचि, तमिलनाडु में, तिरुचिरापल्ली भी बोलते हैं इसे। यहां पे नायक जो पीरियड था उस वक्त के खुदाई मिली है, इंस्क्राइब पिलर, स्तंभ मिला है एक, और ये सातवाहन पीरियड के राजाओं के वक्त का है। ये गलत है। ये चोला वंश के राजाओं का है, सातवाहन वंश के राजाओं का नहीं है। सिलापड्डीकरम, इसका नाम है सिलापड्डीकरम। ये 5 ग्रेट एपिक्स ऑफ तेलुगु लिटरेचर का हिस्सा है। नहीं, ये गलत है। ये तमिल लिटरेचर का हिस्सा है। तमिल भाषा में 5 ग्रंथ है मुख्य, उनमें से एक बोलते हैं सिलापड्डीकरम। उसके कुछ अवशेष इसमें नजर आते हैं। तो इसमें दोनों ही गलत है, आंसर है नन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस, जिसको बोलते हैं NCBS, ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अधीन काम करता है। ये गलत है। ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत काम करता है, उसके अधीन काम करता है, और ये टाटा इंस्टीट्यूट का हिस्सा है। NCBS ने एक स्कीम स्टार्ट करी है, एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट करा है जिसका नाम है साइंस एंड द सिटी। साइंस एंड द सिटी में क्या होगा कि साइंस वगैरह के टॉपिक्स पे लेक्चर होस्ट किए जाएंगे, उनका कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये बी ठीक है, विज्ञान को प्रोत्साहन देने के लिए ये किया है, तो आंसर है ओनली बी। आज का आखिरी सवाल है। हमारा जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, उन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च करा है, प्रोजेक्ट धूप। तो ये गलत है। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने लॉन्च नहीं करा, ये करा है FSSAI ने, फूड स्टैंडर्ड एंड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI ने करा है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने नहीं करा है। इस प्रोजेक्ट में जो बच्चे हैं उनकी जो प्रेयर होती है, मॉर्निंग प्रेयर, वो आफ्टरनून में करवाई जाएगी, जिससे उन्हें सूरज की रोशनी मिले और उससे विटामिन डी उन्हें मिले। ये ठीक है। भारत में लगभग 90% बच्चे और बच्चियां, बॉयज एंड गर्ल्स हैं जिनमें विटामिन डी कम है। ये भी ठीक है। विटामिन डी हमारे मजबूत हड्डियों के लिए, मजबूत दांत, इनके लिए चाहिए होता है। हमारी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल होता है और उस पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो फिर विटामिन डी बनता है।
जिसे बोलते हैं 2,4 डाईहाइड्रोक्सीकोलिकैल्सिफेरॉल। तो बी और सी जो है ये ठीक है, ए गलत है, आंसर है थर्ड। अपना स्कोर कमेंट्स में लिखना है आपको हर बार की तरह। और जाने से पहले हमारी सेल के बारे में याद दिला दूं, 30 तारीख तक हमारी सेल है, आप उसका लाभ ले सकते हैं। यूपीएससी के लिए बहुत ही ज्यादा एज ये आपको देगी, और यूपीएससी के पेपर में जो भी लोग सिलेक्ट हुए मैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू सो मच।